से जुड़ने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिए, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अनचाही घटना से भरे हुए संसार में हम रहते हैं, लेकिन प्रभु हम हर एक व्यक्ति को अद्भुत रीति से संभाल के रखते हैं, इसलिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग इस प्रकार होगी। आज की मीटिंग सिस्टर सुसन जेम्स भोपाल प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे, और इसके बाद परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर फैबा अभिलाष कटनी एक गाना प्रस्तुत करेंगी, और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता एस रवि कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगी, और आज की वचन की सेवकाई सिस्टर एलसी के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर ग्रेस शामुएल हनुमानगढ़ प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, और आज की बाइबल की से दूसरा कोरिन्थियों से होगा। सिस्टर लिजी तोपल बाइबल को ले लेंगे, और सिस्टर बिन्सी जेम्स प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सुसन जेम्स प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आज के भोर हमें दिखाया प्रभु जी, जीवतों के मध्य में रखा, आपत्ति विपत्तियों से बचा के रखा प्रभु जी। ये आपकी केवल आपकी दया है, करुणा है प्रभु जी हमारे ऊपर। आप दिन प्रतिदिन हमें हमारे ऊपर उंडेलते हैं प्रभु जी। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप कितना महान करुणावान परमेश्वर है प्रभु जी, हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। हमें प्रभु जी दुनिया की उत्पत्ति के पहले से आपने हमारे लिए सोचा, और प्रभु जी इस दुनिया में उतर आया, और आपके उस मूल्य खून देकर प्रभु जी हमें खरीदा प्रभु जी। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने आपकी जीवन दिया ताकि हमें अनंत जीवन मिले प्रभु। हम कितने धन्य लोग हैं प्रभु जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी आपकी सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, और आपके वायदों के मुताबिक आप हमें दिन प्रतिदिन ले चलते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी हम आपकी तुल्य और कोई नहीं है प्रभु जी। इसलिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी सारे आशीषों को, उपकारों को प्रभु जी पिछले दिनों में हमारे जीवनों में आपने की है, याद करके आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और फिर से प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी हम बहनों को अलग अलग स्थानों में बैठकर प्रभु जी इस जूम के माध्यम से आपस में जुड़ने के लिए और संगति करने के लिए और आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए एक अवसर और हमारे जीवन में प्रदान किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जुड़े हुए सभी बहनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हर एक के साथ रहिए, हर एक की आवश्यकताओं में आप दया कीजिए प्रभु जी। और भी बहनें जो जुड़ना चाहती हैं प्रभु जी, जल्द से जल्द जुड़ने पाए प्रभु जी, और ताकि प्रभु जी हम सब मिलकर आपकी महिमा के लिए प्रभु जी कार्य करें प्रभु। इसके लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी हम विशेष तौर पर सिस्टर एलसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके साथ रहिए प्रभु जी। जो वचन हम तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी सिस्टर के द्वारा, प्रभु जी आप उन्हें दीजिए, ताकि प्रभु जी आपकी महिमा हो और हमारे आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरणादायक बने प्रभु। इसके लिए आप सहायता कीजिए। शारीरिक रूप से भी सिस्टर को आप बलवंत कीजिए प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और सिस्टर फेबा को के लिए भी प्रभु जी आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी। बहन गीत के द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा करना चाहते हैं, उसके साथ रहिए प्रभु जी। और सिस्टर ली जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें भी आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। बाइबल क्विज कंडक्ट करने के लिए आप उनको बलवंत कीजिए प्रभु जी, हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और भी बहनें प्रभु जी, सिस्टर लता, सिस्टर ग्रेस, सिस्टर बिन्सी सिस्टर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इन बहनें प्रभु जी प्रार्थना के द्वारा आपकी महिमा करना चाहते हैं प्रभु जी, आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। इस मीटिंग को शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आप ही चलाइए प्रभु जी। और इस सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनके एडमिन्स को, सिस्टर मर्सी के लिए भी को भी आप सहायता
मदद कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी आपकी महिमा के लिए होवे, हम जो कुछ भी करते हैं प्रभु जी केवल और केवल आपकी महिमा के लिए होवे प्रभु जी। और हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए भी प्रभु जी इस प्रयोग में लाए, इसके लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। शैतान के हर एक बुरे चालों से, ताकतों से प्रभु जी हमें बचा के रखिए, कोई नेटवर्क इश्यूज ना हो प्रभु। और शुरू से लेके अंत तक प्रभु जी आपके अनुग्रह और आशीष चाहते हैं। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, सारी महिमा और आदर आपको देते हुए हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर फेबा अभिलाष एक गाना प्रस्तुत करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं एक गीत गाना चाह रही हूँ जिसके बोल ऐसा है, कल की बातें ना जानूं मैं। कल की बातें ना जानूं मैं, जीता रोज बरोज मैं। बहारों से मुझे क्या लेना, उन्हें तो है बदल जाना। मुझे नहीं है कल की चिंता, यीशु ने ये कहा। उसके साथ चलूंगा मैं आज, वो है जानता कल की बात। कई बातें मेरे कल की मैं समझ सकता नहीं, पर है जो कल का मालिक, थामता हाथ मेरा वही। हर कदम पर रोशनी है, सीढ़ियाँ सुनहरी है। बोझ मेरा हो गया हल्का, उड़ते बादलों जैसा। चमक रहा सूरज हमेशा, देखता मैं साफ आंखों से। देखता हूँ एक मेघ धनुष में, दूर पर्वत और आसमां पे। कई बातें मेरे कल की मैं समझ सकता नहीं, पर एक है जो कल का मालिक, थामता हाथ मेरा वही। कल की बातें ना जानूं मैं, गरीबी भी अगर मिले, पर जो है चिड़ियों को पालता, वो है मेरे साथ खड़ा। कल का रास्ता ना जानूं मैं, उसमें आज्ञा बाढ़ है, पर यीशु साथ में चलता मेरे, उसका खून मेरी आड़ है। कई बातें मेरे कल की मैं समझ सकता नहीं, पर है जो कल का मालिक, थामता हाथ मेरा वही। कई बातें मेरे कल की मैं समझ सकता नहीं, पर है जो कल का मालिक, थामता हाथ मेरा वही। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद फेबा, इस सुंदर गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। इस गाने को अच्छी रीति से गाने के लिए प्रभु ने फेबा को सामर्थ्य दिए, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दे। कल की बातें हम नहीं जानते हैं, केवल प्रभु ही जानते हैं। इसलिए हमें किसी भी बात पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे सच्चे जीवित करुणामय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं। आपका प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। हमको इसी तरह से इकट्ठे होने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है, आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है। विशेष तौर से
आज का वचन का सेवकाई के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रिय बहन के लिए। प्रभु जी, पिछले दिनों में उनका जीवन में जो कुछ तकलीफ था, लेकिन प्रभु जी आपने इसे महान और आश्चर्य करने वाला परमेश्वर कुछ प्रभु जी इसी तरह से हमारे बीच में प्रभु का वचन बांटने के लिए आपने फायदा कर रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। बहन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उनका जीवन में आपने किया हुआ सब उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वजन बांटने के समय में प्रभु जी हम हर एक लोगों को प्रभु जी और ध्यान के साथ बैठने के लिए और उसी से प्रभु जी हम आत्मिक बढ़ोतरी पाने के लिए प्रभु हम हर एक को आप सहायता करें प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं, आपका करना हम जो सोचते हैं उससे भी आभार है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहन को आपका हाथों में समर्पण करते हैं, आपका अनुग्रह हो, आशीष हो प्रभु जी, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, प्रभु का महिमा के लिए उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। फिर को और एक बार आपका हाथों में समर्पण करते हैं, स्तुति महिमा आपको देते हुए छोटी सी विनती और प्रार्थना धन्यवाद के साथ विश्व मसीह के मीठे और पवित्र नाम में अर्पण करती हूँ, आमीन। आमीन। मैं धन्यवाद सिस्टर। और वचन की सेवकाई का समय है। पिछले दिनों में सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी, हम लोगों ने प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने अद्भुत रीति से सिस्टर को चंगाई दिया है। आज बहुत तंदुरुस्ती के साथ हमारे बीच में बैठने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अब वचन की सेवकाई का समय है, वो सिस्टर से हम सुनेंगे। हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु की स्तुति हो। आज मुझे एक अच्छा मौका प्रभु ने दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जैसे बहन लोग बोल रहे थे, पिछले दिनों में स्वास्थ्य में थोड़ा कमजोरी आ गई थी, परंतु प्रभु ने मुझे संभाला। खास करके बहनों का प्रार्थना, बहनों की सबकी प्रार्थना मेरे साथ थी। प्रभु ने मुझे अब आज आप लोग के सम्मुख बैठने के लिए प्रभु ने जो सामर्थ्य दिया, उसके लिए मैं प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ, बहनों को भी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हमेशा संभालने वाला परमेश्वर है। अनेक प्रकार समय गिर जाते हैं तो वो संभालता है। मैं उस विश्वास पर आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रभु ने सहायता की, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जो अवसर मुझे मिला उसके लिए भी बहन का मर्सी बहन को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। वो हमेशा मुझको बुलाती और पूछती रहती मेरे स्वास्थ्य का हालचाल। मैं प्रभु के ओर से उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज हम कुछ वचन में से कुछ मनन करेंगे। दूसरा तीमुथियुस चौथा अध्याय का 1 से 18 पद तक के हम आज मनन करेंगे। तो आज उस वचन को मनन करने से पहले 2 व्यक्तियों के बारे में उस अध्याय में जो उल्लेखित है, मेन कैरेक्टर है, उनके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। पहले तो पौलुस है। पौलुस के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति था और किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो पौलुस जो है एक इब्रानी व्यक्ति था, जिसका इब्रानी नाम शाऊल था, जो कि मसीहियों को सता रहा था और वो स्तिफनुस के को भी सताया था, उसमें उसका सहभागी था। और स्तिफनुस की मृत्यु में उसका सहभाग था और वो बेन्यामीन गोत्र का था और उसको एक बेन्यामीन गोत्र का होने के कारण उसको एक यहूदी था और उसे रोम की नागरिकता भी प्राप्त थी। वो अच्छे तरह से एजुकेटेड था और हालांकि मसीहियों को सताता था वो, परंतु परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा और दमिश्क के रास्ते में उन्हें प्रभु की आवाज आई। प्रभु ने उसको उससे बातें की और उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वहां से वो अन्य जातियों और इसराइलियों के मध्य में सेवकाई शुरू किया और मसीह का गवाह होकर के सुसमाचार सुनाने लगा। पौलुस ने कुल कलीसियाओं को 13 पत्र लिखा है और उसमें से हम जो मनन कर रहे हैं, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस और दूसरे तीमुथियुस के चौथे अध्याय को आज हम मनन करना चाहते हैं। इसमें एक और कैरेक्टर है तिमोथी का, जो कि पौलुस ने तीमुथियुस को जो पत्र लिखा है, खास कैरेक्टर है वो भी। और वो पौलुस के एक शिष्य के रूप में हम तिमोथी को देखते हैं। वो युवा अवस्था से ही प्रभु की सेवकाई के लिए अलग हो गया था और उनके साथ में पौलुस के साथ मिलकर के मिशनरी यात्रा पर
गए थे और परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहे थे। छोटे से जवानी की उम्र में ही वो प्रभु की और प्रभु के वचन और उसकी सेवकाई में लगे थे। और वो पौलुस उनको एक बेटे के रूप में प्यार करते थे। और कहीं कई जगह में तीमुथियुस की किताब में हम देखते हैं कि कई जगह उन्हें पुत्र करके पुकारते हैं और कई जगह भाई करके भी संबोधन किया गया है। और खास करके जब हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय का 5वां पद में देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय के 5 में देखते हैं, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिका था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। तो इस प्रकार परिवार से ही, उनके पिता हालांकि यूनानी थे और माता और नानी वगैरह यहूदी थे, और उनको बचपन से ही अपने साथ बैठा करके परमेश्वर की शिक्षा देते थे, और उस तरह वे और भी अनुग्रही थे। जब पौलुस दूसरी बार रोम में आया था, तो वो कैदी के रूप में आए थे, वो कैद में थे, और उसी समय ये दूसरी पत्री लिखा है। ये उम्मीद के साथ कि उनकी मृत्यु उनके पूरा उन्हें पूरी तरह जानकारी थी कि वो उनकी मृत्यु शीघ्र ही होने वाली है। और उनका अंतिम समय जो ये पत्र उन्होंने लिखा है, अंतिम समय में जबकि उनकी मृत्यु का बिल्कुल समय नजदीक हो गया है, तो वो जितना जल्दी हो सके तीमुथियुस से मिलना चाहता था, और उनको अपना जो भी बातें हैं एक बेटे के नाते जो भी कार्य है वो उनको सौंप करके वो प्रभु के पास जाने की इच्छा में था। तो उस समय ये पत्र उन्होंने लिखा है, और वो चाहता था कि तीमुथियुस से बहुत जल्दी से जल्दी भेंट हो सके। तो हम चौथे अध्याय का पहले पद से पढ़ेंगे। परमेश्वर और मसीह यीशु के गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके मतलब कि त्रिएक परमेश्वर को वहां पर दर्शाया गया है, उनको गवाह करके बताया गया है, जो जीवित और मरे का न्याय करने वाला परमेश्वर, और वो त्रिएक परमेश्वर की सुधि दिलाकर उनको आदेश देता हूँ। तो ये पौलुस जब तीमुथियुस को लिख रहा है, तब इन बातों को उन्हें याद दिलाते हैं कि और याद दिलाते हैं और साथ में आदेश भी देते हैं। तो आदेश किसको दिया जाता है? जब कोई खास व्यक्ति कोई आदेश दे सकते हैं। सबको हम आदेश के साथ बात करेंगे तो बोलेंगे कैसी स्त्री है या कैसा पुरुष है जो कि आदेश के अनुसार बातें कर रहा है। तो वो खास उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए वो आदेश के से उनसे बातें कर रहे हैं। और या तो फिर उस प्रकार का अधिकारी होना चाहिए जो कि इस प्रकार की बातें कर सके। दूसरे पद में हम देखते हैं कि तू वचन का प्रचार कर। उन्हें इतना सब कहने के बाद में यही बात बताते हैं कि तू वचन का प्रचार कर। खास कर पौलुस की पूरी इच्छा यही थी कि मेरे बाद में मैं चला जाऊंगा तो कोई प्रचार का कार्य करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। पर उनके ऊपर, तीमुथियुस के ऊपर पौलुस का बहुत अधिक विश्वास था। तो वो उनसे कहते हैं कि वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। समय में तो तैयार रह सकते हैं, असमय कैसे तैयार रहेंगे? असमय मतलब कि किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हमारे जब अनुकूल नहीं है, या कोई काम में हम व्यस्त हैं, या फिर रात का समय है, हो सकता है कि कोई आपके पास रात के समय आए, और जब हम अपने काम में व्यस्त हैं, तो इस प्रकार के समय को भी हम सदुपयोग करने के लिए यहाँ पर हमें बताया गया है। समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। सहन शक्ति हम में होना चाहिए। कभी कभी हम लोग में भी देखते हैं तो सहन शक्ति कम हो जाती है, एक सीमा को पार करते हैं तो सहन शक्ति कम हो जाती है। तो परंतु यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को बताते हैं कि सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा।
अगर प्यार से अगर कोई बात को नहीं समझता है तो उसको क्या देना है, उलाहना देना है। समझाने से ना मानने वालों को डांटना भी कभी कभी पड़ता है। और इसलिए वहाँ यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा। तो इस इन चीजों को इसलिए वो बता रहे हैं कि वो वचन का जब प्रचार करेंगे तो किस प्रकार इन वचन का प्रचार लोगों तक है, वचन को किस प्रकार लोगों को समझाना है, या डांट करके भी समझाने का मौका मिले तो उस प्रकार भी उन्हें समझाना है। क्योंकि ऐसा समय आएगा, तीसरे पद में देखेंगे, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। खरा उपदेश का तात्पर्य है सच्चा उपदेश। ऐसे समय आएगा जब हम आज उनको समझाने की कोशिश करेंगे और नहीं समझेंगे, तो ऐसा समय आएगा जब लोग सच्चे उपदेश को ग्रहण नहीं करेंगे, उनको उसकी जरूरत नहीं नहीं लगेगी। और पर कानों की खुदी के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। तो उनका उद्देश्य, excuse me, तो सच्चा उपदेश को जब स्वीकार जो नहीं करता है वो क्या करेगा, कान को सत्य से फेर देंगे, सत्य से हट करके कथा कहानियों पर लगाएंगे। और उसके ऊपर दिया, कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। क्यों कान की खुजली का क्या तात्पर्य यहाँ पर बताया गया है कि उनको जो परमेश्वर का सच्चा वचन है वो सुनने में या बैठने में या किसी आराधना में या प्रभु के वचन की संगति में बैठने में किसी किसी को बहुत मन नहीं लगता। कुछ उपदेशक भी ऐसे हैं जो कि कुछ दिन तक है प्रभु के वचन में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर छोड़ करके अपने नौकरी में या आर्थिक तंगी के कारण किसी भी प्रकार से रास्ता अलग ले लेते हैं और संसार की अभिलाषाओं में घुल मिल जाते हैं। इस प्रकार अपने कान को सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। चौथे पद में है, सत्य से हट करके क्या करेंगे, वो कथा कहानी, जहाँ पे कथा कहानी बता करके कोई बात बताता तो वैसी चीजों में लोगों को इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मान लो हम बैठे हैं, प्रभु का वचन यहाँ सुन रहे हैं, कहीं पड़ोस में या कहीं पर कोई गाने की आवाज आ रही है या कुछ टीवी में कुछ प्रोग्राम चल रहा है, वो सब छोड़ करके, अपने सत्य को छोड़ करके उस और अपना ध्यान बांट लेते हैं। तो पांचवें पद में बताया गया है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम और अपनी सेवा को पूरा कर। तो यहाँ पर फिर बता रहे हैं कि सुसमाचार का प्रचार कर। हम पहले भी देखे थे दूसरे पद में कि वचन का प्रचार कर। प्रभु ने यही हम लोगों को सौंपा है कि उसके वचन को किसी भी समय हो, समय असमय हो और किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, परंतु सत्य से ना फिरे, पर सच्चाई की ओर फिरे और कथा कहानियों पर मन ना लगाए और सावधान रहें। दुख उठाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं कि जो सेवकाई में है या प्रभु के वचन को सुना रहे हैं, किसी प्रकार के कार्य में लग रहे हैं, जो सुसमाचार के काम करते हैं, वो बहुत खुश होंगे, उनको सभी प्रकार की तृप्ति होगी। पर ऐसा नहीं है, देखते हैं कि उन्हें ज्यादा दुख होता है, उनको ज्यादा तकलीफें आती है जिंदगी में, परेशानियों को ज्यादा उन्हें उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर यही बताया गया, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। जो प्रभु ने हमें सौंपा है उस कार्य को पूरा, हमें उस सेवकाई को पूरा करने की जिम्मेदारी को यहाँ पर पौलुस बताते हैं। छठवें पद में हम देखते हैं, क्योंकि मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ मतलब कि जिस प्रकार बलि चढ़ाया जाता था पुराने नियम में, हम जब देखते हैं तो जब बलि चढ़ाते थे तो वहां पर तेल या लहू को अर्घ के समान उंडेले जाते थे। तो ये वही कहना चाहते हैं पौलुस यहाँ पर कि मेरे वो जो है अंतिम समय आ गया, मैं बलि चढ़ाया गया हूँ, अब मैं उंडेला जाता हूँ, अर्घ के समान मैं उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ गया। कूच का समय मतलब मेरा जान प्रस्थान करने का समय जो है वो आ चुका है। और सातवें पद में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। तो मैंने अपनी दौड़
पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। इस संसार से जो कुछ भी उन्हें निंदाएँ, परेशानियाँ जो कुछ भी है वो सह चुके हैं। हम पौलुस के जीवन में जब देखते हैं प्रेरितों के काम में, बहुत अधिक दुःख अपने जीवन में उन्होंने सहे थे। मसीह की सेवकाई में आने के बाद में मसीह के कार्य के लिए बहुत अधिक परेशानियों को उन्हें उठाना पड़ा। जैसे कि कोड़े खाए, कैद में रहे, लोगों से निंदा सहा, मार खाए, बहुत कुछ परेशानियाँ न समुद्र की परेशानियाँ इस प्रकार बहुत सारी परेशानियों को उन्हें कुश्ती के रूप में लड़ चुके हैं। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, फिर भी वो हिम्मत के साथ में कहते हैं कि मैंने अपना दौड़ पूरा किया। जो कुछ काम मुझे सौंपा गया था, है ना? तो वो सारे कार्यों को उसने पूरा कर लिया है। मैंने विश्वास की रखवाली की है, विश्वास को अंत तक के उन्होंने बनाए रखा। हमें भी अपने जीवन की ओर मुड़ करके देखना क्या अंत तक है। परमेश्वर जब तक हमें समय देता तब तक हम क्या उसके उस विश्वास की रखवाली करते हैं या नहीं। विश्वास की रखवाली हमें करते हुए अपना जीवन जो है पौलुस जैसे बताया है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। ये भी कहने का हमें भी मौका परमेश्वर हमें भी अवसर दे। भविष्य अब 8वां पद में हम देखते हैं, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो वो पूरे हिम्मत के साथ में, धैर्य के साथ में और खुले दिल से वो कहते हैं कि पौलुस कहता है कि धर्म का मुकुट मेरे लिए रखा हुआ। हम लोगों को भी कल यही दूसरों के सामने एक गवाह होना है कि धर्म का मुकुट जो है प्रभु मेरे लिए रखा है। और केवल मुझे ही नहीं वरन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। केवल पौलुस कहता मुझे अकेले को नहीं, जो भी प्रभु की सेवकाई में लगे हुए हैं और धर्मी है, न्यायी है, उस प्रभु के सन्मुख वह हमें देगा। उसके लिए बाट जोहते हुए हमें अपना जीवन बिताने के लिए यहाँ पर पौलुस चेतावनी देते हैं। तो हम इसमें देखेंगे तीतुस की पत्री 2 अध्याय 12 और 13। 12 और 13 तीतुस 2 12 और 13 में, और हमें चेतावनी देता कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने की बाट जोहते रहे। इसमें क्या है, हमें संसार की अभिलाषाओं से हट करके संयम और धर्म और भक्ति की जीवन बिताना है। तभी प्रभु हमें उस धन्य आशा में, उस महान परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा। ये बताया गया जैसे 8वें पद में हमें वही बात को हमें बताते हैं। और उसके बाद जो है 9वें पद में हम जब देखते हैं मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि उनको पौलुस को ये मालूम था कि उनका जाने का समय बिल्कुल नजदीक हो गया है, जबकि वो कारागृह में ही है, इसी समय भी कारागृह में ही थे। और मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न करे, तीमुथियुस के पास में पत्र भिजवाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और थेसलोनिकियों को चला गया। देमास के बारे में जब हम देखते हैं तो नए नियम में ही कई जगह पौलुस के साथ में कार्य करते हुए भी देखते हैं, प्रभु की सेवकाई में वो लगे हुए देखते हैं। परंतु वो क्या किया, अपने बाकी समय में उसने क्या किया, संसार को प्रिय जाना उसने और प्रभु को प्रिय नहीं जाना, और थेसलोनिकियों को चला गया। शायद थेसलोनिकियों उनका देमास का घर रहा होगा और वहां को चला गया संसार को प्रिय जानकर, प्रभु की सेवकाई को छोड़ करके वो जो देमास जो है वो चल, और क्रेस्केस गलतिया और तीतुस दलमतिया को चला गया। इस प्रकार कुछ लोगों के नाम यहाँ पर बताते हैं, वो लोग सब जो सेवकाई में थे विभिन्न जगहों में चले गए। तो उनको पौलुस जब कारागृह में है फिर भी उनको ये दुख लगता है कि लोग क्यों इस प्रकार की संसार की अभिलाषाओं में चले गए। वो अपने अपने जीवन में सोचता है, क्योंकि उस समय जो है वो उसका समय जो है वो प्रभु की ओर ही
बिता रहा था हालांकि, तो उस समय वो सोचते हैं ये लोग सब संसार की मोह माया में क्यों चले गए हैं। और तीतुस के बारे में हम देखते हैं कि तीतुस जो है चला तो गया था, परंतु वह भी आगे भी देखते हैं तो वो प्रभु की सेवकाई में लगा ही हुआ था। शायद किसी कारण गया होगा या फिर उसे पश्चाताप हुआ होगा, वापस आया होगा। तो वो तीतुस को हम बाद में भी सेवकाई में देखते हैं। केवल लूका मेरे साथ है, पर 11वें पद में देखेंगे, केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। लूका मेरे साथ है करके यहाँ पर लिखा है। लूका ही एक व्यक्ति था जो अंतिम समय में, जो अंतिम समय जो है उनका, ये एक फ्यूनरल संदेश जैसा ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि वो उनका पूरा पूरा अंतिम समय बिल्कुल ये इस अध्याय को में दर्शाया गया है। तो लूका ही केवल मेरे साथ है, उनके साथ जब कोई नहीं है, जब हमारा दुख या तकलीफ के समय में या हम किसी प्रकार की बीमारियों में किसी में जब कोई साथ नहीं देता है ना, तो बहुत दुख लगता है कि क्या बात है, कोई मुझे पूछा नहीं, कोई बुलाया नहीं, खास करके अपने लोग नहीं बुलाए, परंतु यहाँ पर सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो पौलुस को बहुत दुख होता है। और केवल लूका ही मेरे साथ है। उस समय हो सकता है ये पत्र जब लिखा गया है, तिमोथियुस तो उस समय उनके पास नहीं था और पौलुस कारागृह में के अंदर था, तो शायद उन्हें डिक्टेट करके लूका को दिया होगा ये पत्र, और लूका को बोल बोल के डिक्टेट किया होगा, और लूका ने ये पत्र तिमोथियुस के लिए लिखा होगा। और मरकुस को लेकर चला, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का। मरकुस जो है वो भी उनकी सेवकाई में बहुत सहयोग किए थे। जहाँ भी पौलुस जाते थे उनके साथ एक दो जन हमेशा जाते और उनकी सेवकाई में साथ देते थे। और 12वें पद में देखते हैं, तिखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा, जो भागा मैं त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ा आया हूँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। वो जब त्रोआस गए थे तो वहां पर उनसे जो उनका भागा छूट गया, जो कि फुल ड्रेस के रूप में रहता है, नेक से लेकर पैर तक के जो है, उस प्रकार का भागा उस समय यहूदी लोग पहनते थे। तो वो भागा वहां पर वो भूल गया, और कुछ पुस्तकें भी भूल गए, और विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। शायद वो चर्म पत्र उनके जो लेख लिखे हैं, मैंने पहले कहा था कि 13 पत्रियां उन्होंने लिखी है, उन पत्रियों में से कुछ हो सकता है, या पुराने नियम की चर्म पत्र भी हो सकते हैं, या उनके कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो जो उनको लेते आने के लिए, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराई की है। 14 पद में, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराई की है, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जब कोई उनके विरोध में कार्य करते हैं तो चाहे हम भी हो, हमको भी बड़ा दुख लगता है। तो उसी प्रकार पौलुस को अंतिम समय में बहुत दुख लग रहा है कि मुझसे बहुत बुराइयां किया उसने। परंतु वो ये उनको डांट करके नहीं कहता है, और ना किसी प्रकार का क्रोध में आकर के बातें करता है, केवल उसने यही कहा कि प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। प्रभु है जो कि पहले हमने पढ़ा था कि न्याय करने वाला, जीवितों और मरों का न्याय करने वाला। तो प्रभु ही उनके कामों के अनुसार बदला देगा। और वो बहुत अपने गहराई में उनको दर्द तो जरूर है, क्योंकि उनने बुराई किया है, इसलिए उनको दुख तो है, परंतु शांति के साथ में वो कहते हैं कि परमेश्वर उनके कामों का बदला देगा। 15वें पद में, तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत विरोध किया है। तिमोथियुस को कहता है कि तू भी सावधान रहना कि कोई ऐसी गलती ना हो सके कि वो हमारा विरोध कर सके। 16 पद में, मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरे साथ नहीं दिया। पहले प्रतिवाद मतलब कि जब वो पहली बार जब कारागृह में थे, उनका न्याय का समय था, या उनके जो जज लोग उनके साथ थे और उनका वाद विवाद वहां पर हो रहा था, तो परंतु वहां पर उसके साथ में कोई भी उसका साथ नहीं दिया। कितने दुख के साथ वो कह रहे हैं कि मेरे पहले प्रतिवाद के समय
कोई भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सबने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका लेखा उनको भला हो इसका उनको लेखा देना ना पड़े। तो यहाँ पर हम देखते हैं दुःख मन में होते हुए भी वो क्या करते हैं, सबने जब छोड़ दिया उनको, कोई भी इतने सारे लोगों को वो लेते हुए वचन को सुनाते थे और विभिन्न जगह में लोग उनके साथ थे। परंतु जब उनका दुःख का समय आया या प्रतिवाद का समय हुआ, परंतु कोई भी उनका साथ नहीं दिया। तो उनको भी वो श्राप नहीं देते हैं, बल्कि भला हो कि इसका लेखा उनको लेखा देना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर के सन्मुख जब वो खड़े होंगे तो उनको इसका लेखा देने की नौबत ना आए। 17वें पद में हम देखते हैं, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा, मुझे सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। किस प्रकार की दुख और तकलीफ में अपना जीवन बिताए हैं, वो सारांश में यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया हूँ और मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार वो चाहते थे कि जहाँ भी वो जाएं रहें, अन्य जातियों के बीच में हो, यूनानियों के मध्य में हो, यहूदियों के मध्य में हो, वहां पर पूरा पूरा प्रभु का वचन सुनाया जाए और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होते रहे। तो यहाँ पर प्रभु तब भी वो अंतिम समय में भी अपने परमेश्वर से वो माफी मांगता है, प्रभु से माफी मांगता है कि मेरे बुरे काम से मुझे छुड़ाएगा और स्वर्गीय स्थान में सुरक्षित पर। कितना होप है उनको, कितना आशा भरी अंतिम समय है, जो कि दुख का समय है, फिर भी वो आशा के साथ में कहते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर दे और मुझे स्वर्गीय स्थान में सुरक्षित पहुंचा दे। मेरी जो भी गलती है, मैंने जो भी कुछ भी गलत कार्य किया है, उसमें प्रभु मेरे साथ रह करके मेरी सहायता करेगा। और यहाँ पर हम जब तिमोथियुस के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पर उनकी नानी से और उनकी माता के द्वारा वचन को सीखने के बारे में हम सुन रहे थे। तो व्यवस्था विवरण में भी यही बातें बताया गया कि अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते हमारा कर्तव्य है कि वचन सुनाना। और दुख उठाने के बारे में जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि या और भी लोग जब सोचते हैं तो उनका मुख्य बात ये होता है कि प्रभु के लोग आनंदित होंगे, परंतु दुख के साथ में प्रभु का प्रचार करना हमारा कर्तव्य है। जो भी हो, हम यहाँ पर पूर्ण रूप से इस अध्याय में अंतिम समय में जो पत्र लिखा है, अंतिम चैप्टर भी कहा जा सकता है इसको, तो वचन का प्रचार कर और सुसमाचार का प्रचार कर। जो काम हमें सौंपा गया है प्रभु ने, उसको करने के लिए और उस धर्म के मुकुट के लिए हमें तैयार रहने के लिए हमको पौलुस यहाँ पर प्रोत्साहन देता है। और यहाँ पर हम कुछ विषयों को देखते हैं। इसमें विश्वास योग्यता, अंत तक विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी। पौलुस जो है, पौलुस के जीवन में जब हम देखते हैं तो विश्वास योग्य एक सेवक था। वो अंत तक के अपने अंतिम मृत्यु के समय तक वो क्या है, अच्छी लड़ाई, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ा और विश्वास में अनेक लोगों को लेकर आया। प्रत्याशा, उनके धार्मिकता की मुकुट पाने की उनकी आशा बहुत अधिक ज्यादा थी, क्योंकि उस धार्मिकता का मुकुट हम सबको प्राप्त करना है। तो उसके लिए हमें जागरूक होना है और उस आशा के साथ में प्रभु की सेवकाई करना है और उनके वचन का प्रचार करना। अंतिमता, थर्ड पॉइंट है, कारावास से न बचने की जानकारी, क्योंकि मैं अर्घ के समान उंडेला जा रहा। तो उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता, उनको बिल्कुल भी पता था, अच्छी तरह पता था कि उनका जो है अंतिम समय आ गया है, क्योंकि वो यहाँ कहते हैं मैं अर्घ के समान उंडेला जा रहा हूँ। तो वो कारावास से अब नहीं बच सकते हैं, क्योंकि वो वहीं से ही प्रभु की ओर उठा लिए जाएंगे और वफादार होकर के जब तक के अंतिम समय तक के वो वफादार होकर के प्रभु की सेवकाई के लिए दुख सहे। और उसी प्रकार हमें अंतिम समय तक के प्रभु के वचन में सच्चाई के साथ में कार्य करना है और अपने जीवन को अपने कानून की खुजली के कारण विभिन्न उद्देश्यों के पीछे ना मोड़ करके प्रभु की ओर अपने
आवश्यकताओं को रखते हुए हमें लौलीन रहना है। अपना जीवन परमेश्वर को बलिदान के रूप में अर्पण कर रहे थे और वो कुछ छोड़ कर जाने वालों के प्रति भी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो काफी दुखी थे। जो परमेश्वर को छोड़ करके संसार को प्रिय जान करके कुछ लोग चले गए थे जो उनके साथ थे। उनको जो है वो पर्सनल लेटर, ये एक देखा जाए तो ये तीमुथियुस को एक पर्सनल लेटर था जो कि लिखा गया है। तो इसलिए हमें परमेश्वर की और अपने मनों को लगाते हुए उसकी सेवकाई में, उसके वचन के प्रचार में लौलीन रहना है, लगे रहना है। और जब हम देखते हैं कि वो किसी प्रकार से अंतिम समय में भी लहू बहाने के लिए भी वो दुखी नहीं थे, वो बल्कि आनंदित थे। वध किए गए, जब जब उनको वध भी किया गया तो पूर्ण रूप से वो अपने आप को प्रिपेयर कर रखे थे कि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, अंतिम समय तक प्रभु के लिए मरूंगा। तो इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे और प्रभु के वचन में वचन को फैलाने में हम सबका जो योगदान है उसमें हम लगे रहें। प्रभु हमें आशीष दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर ने आज हमें मसीह का प्रचार कर इस विषय के आधार पर पहला दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 से कुछ बातों को सुनने के लिए, सीखने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। हमने सीखा, प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस से कहता है, क्या कहता है? समय और असमय तैयार रह, समय और असमय तैयार रह। वचन का प्रचार करने के लिए समय और असमय तैयार रहना है। जो अवसर हमें मिलता है वो बाद में मिलेगा, इससे हमें सोचना नहीं है। जब कभी हमें प्रभु के बारे में दूसरों को बताने के लिए अवसर मिलते हैं, उस अवसर को हमें सदुपयोग करना है। हमारे प्रभु के बारे में बोलने के लिए हम सदा समय तैयार रहना है। कितने लोग अशांति में रहते हैं। 2 दिन पहले मुझे एक बहन से बातचीत करने का अवसर मिला। उस बहन ने कहा, मेरे जीवन में शांति बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार के कितने लोग हमारे चारों ओर रहते हैं। उनको हमारे प्रभु के, हमारे शांतिदाता के बारे में बताने के लिए हम सदा हमें तैयार रहना है। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रेरित पौलुस अपने विश्वास की रखवाली करते थे। ये बहनों, हमें जो वचन के अनुसार हमें हर कार्य करना है, तभी हम विश्वास की रखवाली कर सकते हैं। पौलुस एक विश्वास योग्य सेवक था। वो विश्वास योग्य कौन है? जो कार्य प्रभु ने हमें सौंपा है वो निभाता है, वो ये विश्वास योग्य। प्रभु ने जो कार्य हमें सौंपा है उसको विश्वास योग्यता से हमें करना है। प्रभु हमारी सहायता करे। जो वचन हमने सुना है उसके आधार पर आगामी दिनों में प्रभु के लिए अच्छे सेविका के रूप में हमें भी रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर ग्रेस शामिल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। स्वर्गीय महान परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम बहनों को आपके चरणों पर बैठने के लिए, आपके वचन से सुनने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जी, आंटी को, एलसी आंटी को आपने सहायता किया। पिछले दिनों में बहुत बीमार थे और आज आपने तंदुरुस्ती के साथ हमारे बीच में भेजा है। आपका वचन को बहुत आयत के रीति से बताने के लिए आपने सहायता किया, सामर्थ्य दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु, पौलुस के जीवन से हमने सुना है, पौलुस का जो आखिरी पत्री है, आखिरी वचन है प्रभु जी, आखिरी आयतों को हमने सुना है प्रभु जी। 1 से 4 अध्याय का 1 से 18 तक एक वाक्यों को विवरण करने के लिए प्रभु आपने उनको मदद किया, सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
प्रभु जी पौलुस की तरह एक जीवन जीने के लिए हमारी भी सहायता करना। प्रभु जी हम विशेष करके सेवकों का पत्नियों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। एक अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए हमारी भी सहायता करना प्रभु। समय और असमय में तैयार रहने के लिए हमारी सहायता करना प्रभु जी। हमारे हाथों में जो सौंपा है उस वचनों को हमारे अगले पीढ़ियों को सौंपने के लिए हमें हिम्मत देना प्रभु जी। और आदेश आदेश देता है करके हमने सुना है प्रभु जी। आपका वचन सामर्थ्य वचन है प्रभु जी। इसको सही तरीके से हमारे जीवन में भी लागू करने के लिए और दूसरों को सौंपने के लिए हमारी सहायता करना प्रभु जी। और उसकी तरह एक विश्वास योग्य जीवन बिताने के लिए और इस संसार से हमारा जीवन आशा के साथ जीने के लिए प्रभु जी अंतिम समय तक विश्वास योग्य रहने के लिए हमारी सहायता करना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कई बार हमारे जीवन में गलतियां कमियां घटियां होते हैं, लेकिन प्रभु जी हाँ एक एक दिन प्रभु आपके नजदीक आने के लिए, हमारे पिछले गलतियों को छोड़ने के लिए और आपका वचन का विश्वास योग्यता के साथ चलने के लिए हमारी सहायता करना। इस संसार में हम जीवन बिताते वक्त प्रभु आपका नियम कानून कायदा हमारे हाथों में आपने सौंपा है प्रभु जी। अंतिम समय में क्या क्या होने वाला है इस वचनों में हम देखते हैं प्रभु जी। लोग सत्य से फेर कर कथा कहानियों में फिरेंगे, लेकिन हमें प्रभु जी ऐसे होने नहीं देना। सत्य को प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहने के लिए, आपका वचनों को पकड़े रखने के लिए, उसको समझते रहने के लिए, उसको अपनाने के लिए हमारी सहायता करना। सुने हुए सभी बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी इस वचनों को अपने जीवन में लागू करते हुए एक फलदायक जीवन बिताने के लिए सभी को सहायता कर आप मदद कीजिए प्रभु जी। इसका संचालक लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हर हफ्ते प्रभु जी इस कार्यक्रमों को करने के लिए और भी मदद करना। प्रार्थना आपने सुन लिया इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। प्रभु हमारी सहायता करे। अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई सिस्टर गिफ्टी दानियल के द्वारा की जाएगी। हम सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। और कुछ प्रार्थना का विषय हो तो एक दो लोगों को बोलने का भी समय है। नहीं तो हम बाइबल किस में जाएंगे। ओके सिस्टर। जय मसीह की सबको। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। जय मसीह। जवाब नहीं है। पौलुस ने अपने मन में क्या ठान लिया? क्या वो उदास ना करूं, किसी को उदास ना करें। किसको? किसी को। कुरिन्थी हाँ यस करेक्ट। उसके विश्वास। पौलुस उदास होकर उनके पास न जाए, यही था उनका जो उन्होंने मन में डाला कि उदास होकर उनके पास न जाए। मतलब यदि पौलुस उदास है तो वो लोग भी क्या होगा, उदासी में तो इसलिए वो ठान लिए। तो हमें भी याद रखना है, उदास होकर हमको कभी भी प्रसन्न होकर जाना है प्रभु की सेवा में। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, हमारी कलिसिया में कोई उदासी में डूब गए तो हम उनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए? प्रेम के साथ। बर्ताव किस प्रेम के प्रकार साथ, का? प्रेम और शांति के साथ पेश करना। कलीसिया में कोई व्यक्ति उदासी में है तो कैसे अप्रोच करना है हमें? प्रेम के साथ, प्रेम देना है। प्रेम है क्या?
प्रेम तो ऑलरेडी है हमारे मन में। प्रेम का प्रमाण उनका अपराध को क्षमा कर दो। अपराध क्षमा करना, भलाई करना, भला करना। करेक्ट है। तो हम देखते हैं शांति देना। उसका अपराध क्षमा करने से उसे शांति हम प्रकार की बातों से वो उदास आगे होंगे, है ना। कुछ भी हो प्रॉब्लम, तो उनके अपराध को क्षमा करे। कहा सुसमाचार सुनाने को पौलुस के लिए प्रभु की दुआ बोला। त्रोआस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 3 प्रकार की सुगंध के बारे में देखा, क्या क्या है 3 प्रकार की सुगंध? ज्ञान का सुगंध, जीवन का सुगंध, बुद्धि का सुगंध, जीवन का सुगंध। जीवन की सुगंध। ओके, 3 प्रकार की सुगंध है, मृत्यु की, जीवन की और ज्ञान की सुगंध। करेक्ट आंसर। 3 प्रकार के विषय में उस अध्याय में लिखा हुआ है। ओके, कौन हम पर दाव चलाता है? शैतान। नंबर 2 है, दाव चलाता है शैतान ने। करेक्ट आंसर। सही आंसर दिया। परमेश्वर को हम क्यों धन्यवाद देना चाहिए? इसके आधार पर, इस अध्याय के आधार पर हमको हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है वो। हाँ, करेक्ट आंसर है। उत्सव में लिए फिरता है, इसलिए धन्यवाद देना है। हाँ, मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए। करेक्ट। प्रभु हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरता है, लेकिन ये उदासी क्यों आता है हमारे जीवन में? उस विचार पर सोचना। अगर उदासी में है हम, तो क्या है, उदास होकर हम जीना नहीं है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह सदा जय के साथ उत्सव के, मतलब उत्सव में किस प्रकार की खुशी होती है ना, जाने का इसी प्रकार का है। हमें जय के साथ लेके चलता प्रभु हर प्रतिदिन, और इस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। आखिरी में कंडस्थ पद 2 अध्याय का 11 पद। 2 कुरिन्थियों 2:11 कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। 2 कुरिन्थी 2:11। 2 कुरिन्थियों 2:11 शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। 2 कुरिन्थी 2:11 कि शैतान का हम पर दावा न चले, क्योंकि हम उससे अनजान नहीं। 2 कुरिन्थियों 2:11 शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी पर अनजान नहीं। कि शैतान का 2 कुरिन्थियों 2:11 शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। 2 कुरिन्थी 2:11 कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। 2 कुरिन्थियों 2:11 कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। 2 कुरिन्थियों 2:11 कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। 2 कुरिन्थियों 2:11 कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। 2 कुरिन्थियों 2:11। 2 कुरिन्थियों 2:11 कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं।
दूसरा कोरिन्थियन 2:11 कि शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। ओवर टू मेर्सी सिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद लीजी सिस्टर, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रार्थना के साथ हम मीटिंग समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर गिफ्टी दानियल वचन की सेवकाई करेंगी। अभी सिस्टर बिन्सी जेम्स प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पिता, हम आपकी उपस्थिति में अपने आप को एक और बार लाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु आज के इस अच्छे दिन के लिए प्रभु जी। प्रभु आज हम फिर से एक बार और आपकी उपस्थिति में बैठने का मौका दिया प्रभु, वचन सुनने का मौका दिया। धन्यवाद प्रभु। सिस्टर एलसी को प्रभु पिछले दिनों में प्रभु तबीयत खराब थे, आपने आराम दिया, वचन सुनाने में सक्षम बनाया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी जो सुने हुए वचन है प्रभु उसके अनुसार जीने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु। समय में असमय में सब तैयार रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए। सहनशील बनाए रहने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु और जो शिक्षा के साथ प्रभु जो भी समझाना है उन सब कार्यों के लिए प्रभु आप हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु। प्रभु जी एक विश्वासी के नाते सावधानी के साथ जीने के लिए, दुख उठाने के लिए भी प्रभु हमारे अंदर मन दीजिए प्रभु जी। हमेशा सुसमाचार शेयर करने के लिए तैयार रहने के लिए सहायता करना प्रभु, और हमें जो सेवा दिया है वो पूरा करने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु सारे सांसारिक अभिलाषाओं से हमें प्रभु मन फेरने के लिए और संयम और धर्मी और भक्ति से जीवन बिताने के लिए हमारी सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु हमारे आपने जो आशा दिया उसके लिए धन्यवाद प्रभु। वो धन्य आशा है और प्रभु उसकी बाट जोते हुए बहुत आनंद के साथ प्रभु हमें जीने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु और क्विज लेने के लिए लीजी आंटी को भी आपने मदद की, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, मसीह में हमने सदा जय के उत्सव में लिए फिरते हैं, ये बहुत कितना बड़ी आशा है प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा हमें जो सांत्वना देते हैं प्रभु, उन सब बातों के लिए धन्यवाद। इस वचन को और अधिक पढ़ने के लिए और उस पर और अधिक मनन करने के लिए प्रभु आने वाले दिनों में सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु जी आने वाले हफ्ते के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर आपके आगमन में देरी है तो अगले हफ्ते गिफ्टी सिस्टर को वचन से शेयर करना है प्रभु। हमारी बहन जब वो प्रिपेयर करेंगी प्रभु आपके आत्मा के द्वारा अपने अगुवाई कीजिए प्रभु। जो हमसे आप कहना चाहते हैं प्रभु खाइए प्रभु, मदद कीजिए प्रभु। आंटी को अच्छा श्वास दीजिए, उनके परिवार को आप संभालिए प्रभु। मेर्सी आंटी के लिए धन्यवाद, मीटिंग अभी तक चलाने में आपने उनको सहायता किया, धन्यवाद प्रभु। आगे भी आप उन्हें सहायता कीजिए प्रभु। प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए प्रिय बहनों को भी आपने सहायता किया, धन्यवाद। सूसन सिस्टर के लिए धन्यवाद प्रभु, प्रिय बहन को भी आपने मदद की प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु लता सिस्टर के लिए, आपने उन्हें भी मदद की। ग्रेस सिस्टर के लिए भी धन्यवाद प्रभु। बहनों के जीवन में भी आप बहुत आयत से आशीष दे। फेबा के लिए धन्यवाद प्रभु, जो गाना हमने सुना था प्रभु, कल के बारे में हम चिंता नहीं करना क्योंकि आपने हमारे हाथ को पकड़ा है प्रभु। इस बड़ी आशा के लिए धन्यवाद प्रभु। इस आशा के साथ हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। अभी तक आपने चलाया, धन्यवाद प्रभु। आज के दिन के बचे हुए भाग को भी प्रभु बहुत ही अर्थपूर्ण रीति से, बहुत ही मीनिंगफुली बिताने में सहायता कीजिए प्रभु। आने वाले हफ्ते में प्रभु हम आपकी उपस्थिति का आनंद से भरकर हमारा जीवन जीने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। फिर से एक और बार हम सबको आपकी उपस्थिति में लाते हैं प्रभु। लीजी आंटी के लिए धन्यवाद प्रभु, जो कि वो प्रिपेयर करती हैं प्रभु बहुत अच्छे से करने के लिए। अभी तक आंटी को सहायता किया, धन्यवाद प्रभु। आगे भी उन्हें भी आप संभालिए प्रभु। मीटिंग में जुड़ी हुई सारी बहनों के लिए धन्यवाद प्रभु। सारे बहनों को प्रभु आप सहायता करना प्रभु। आने वाले समय में सबको आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर, सभी बहनों को
बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सभी बहनों को, जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सभी बहनों को। जय जय मसीह मसीह की। जय मसीह की।